गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। बच्चों, इससे पहले हमने फंक्शन यानी कि फलन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। फलन की कुछ और प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं आपको अभी कराता हूं। देखो, y is equal to function of x is equal to 2x square plus 1 यदि y is equal to function of x plus y is equal to function of x is equal to 2x square plus 1 है, तो f0, f1, f2 व f of f2 ज्ञात करो। क्लियर? चलो बच्चों ध्यान से देखो, यदि y बराबर fx, यदि y बराबर fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो f0, f1, f2 व f ऑफ, ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो मैंने लगाया है इसको ऑफ बोलेंगे, f ऑफ f2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये कोई डैश नहीं है, ठीक है, f2 का मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो बच्चों ध्यान से सुनो, यहां पर हमने इस टाइप की प्रॉब्लम जैसे f0, f1, f2, इससे पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने f0, f1 और f2 इस टाइप से प्रॉब्लम्स का किस तरह से एक्चुअल में इसको निकालते हैं वो सीखा था। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम fx लिखेंगे, fx इज इक्वल टू कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले अब हमको f0 की वैल्यू निकालनी है, तो LHS में देखो x के प्लेस पर हमने 0 पुट किया, इज इक्वल टू 2। यहाँ पर RHS में भी x के प्लेस पर 0 प्लस 1, कितना आंसर आया 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे f1 की वैल्यू निकालनी है 2, 1 स्क्वायर प्लस 1, कितना आंसर आया बच्चों 2, 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आंसर आया 9। फिर उसके बाद हम बात करेंगे f2 की, 2 x के प्लेस पर 2 लिखा, 2 स्क्वायर प्लस 1, कितना आंसर आया 2 स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 प्लस कितना हुआ 1, क्या आंसर आया 9। क्लियर? तो यहां तक तो हमने बच्चों फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि फंक्शन में f0, f1, f2 किस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये बड़ा सरल भी है। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुनो, जैसे अब आपसे एक क्वेश्चन और था जो मैंने नीचे लिखा था और उसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन था हमारा fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? हमको f ऑफ f2 ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चों? f ऑफ f2 ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनो बात को, f ऑफ f2 यानी हिंदी में बोलेंगे कि सबसे पहले जो f2 है, ठीक है, ये f2 जो है उस f2 का भी एक और बार फलन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? एक और बार फलन है, फलन का भी फलन है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले हमने f2 की वैल्यू इससे पहले निकाली थी। f2 की वैल्यू क्या थी बताओ? f2 की वैल्यू एक बार फिर निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, कितना आंसर आया था 9। क्लियर? सही है कि नहीं है? अब f2 की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं ये जो मुझे अब इसका मान निकालना है तो मैं लिखता हूं f ब्रैकेट में f2
ये f2 जो लिखा हुआ है, इस f2 की वैल्यू कितनी है? 9। तो मैंने लिख दिया 9। इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि आप f9 की वैल्यू निकालो। f ऑफ f2 का मतलब क्या हुआ? f9 की वैल्यू हमको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? f9 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो f9 की वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इस x के प्लेस पे हमको क्या लिखना है? 9। तो हम क्या लिखेंगे? 2 x के प्लेस पे 9 स्क्वायर प्लस 1। कितना हुआ बच्चों बताओ? 9 स्क्वायर कितना हुआ? 81। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 162। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 162। 162 प्लस 1 कितना हुआ बच्चों? 163। दैट इज द आंसर। तो हमारा जो आंसर हुआ वो कितना हुआ? 163। क्लियर? यानी कि 163 आंसर हुआ। क्लियर? ओके, चलो अब बच्चों एक प्रश्न अपन ऐसा का ऐसा ही और करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे कहा जाता है f0 f1 व f ऑफ f1 व f ऑफ f2 ज्ञात करो। क्लियर? क्या याद करना बच्चों? क्वेश्चन तो हमारा f(x) = x² गिवन है। आपसे कहा जा रहा है f0 f1 व f ऑफ f1 व f ऑफ f2 ज्ञात करो। 4 क्वेश्चन हो गई। सबसे पहले अपन सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन लिखेंगे f(x) = कितना हो गया? सर ये LHS पार्ट हुआ, ये RHS पार्ट हुआ। सबसे पहले फिर f0 की वैल्यू निकालनी है। LHS में x के प्लेस पे कितना रखा? 0। तो RHS में भी x के प्लेस पर कितना रखेंगे? 0। क्या आंसर आया? 0। फिर निकालेंगे आप f1 की वैल्यू। LHS में x के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया? 1। तो x RHS में भी x के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 1। क्या आंसर आया? 1। फिर लिखेंगे हम, अब हमको निकालना क्या है बच्चों? f ऑफ f1 ज्ञात कर। ठीक है, तो फिर मैं वापस से लिखता हूं, ये हमको निकालना है। तो मैं लिखता हूं f ऑफ f1। f1 की वैल्यू बताओ। ये f1 की वैल्यू, ये f1 की वैल्यू कितनी है? 1। यानी अपन को क्या याद करना है? f1 ही याद करना। f1 ही याद करना है मीन्स एक्चुअल में क्या होगा बच्चों बताओ? इस x के प्लेस पे 1 लिख देंगे, का स्क्वायर कर देंगे। क्या आंसर आएगा? 1। क्लियर? अब बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन और बच गया। कौन सा? f ऑफ f2 वाला। तो सबसे पहले हम यहां पर f2 का मान निकालते हैं। क्लियर? देखो, सबसे पहले हमने f2 का मान निकाला। f2 तो x के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 2। 2 स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? 4। ठीक है, अब f ऑफ f2 का मान ज्ञात करना है। मीन्स क्या होगा बच्चों? ये f लिखा, ये f ऑफ f2। f2 की वैल्यू कितनी है? इस f2 की वैल्यू कितनी है? 4। मीन्स हमें क्या निकालना है? f4 की वैल्यू निकालनी है। तो x के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 4। 4 का स्क्वायर कर देंगे। कितना आंसर आया? 16। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से हमने फंक्शन के बारे में बात की। क्लियर? तो बच्चों फंक्शन में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, उनको मैंने एक थोड़ा सा हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन टाइप दिया, क्योंकि ये आगे एक्चुअल में डिफरेंशिएशन में काम में आएगा। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े। ठीक है, त्रिकोणमिति आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ रखी है। फिर हम पढ़ते हैं एक बार। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? अब बच्चों बात क्या है? त्रिकोणमिति आपने
छोटी कक्षाओं में पढ़ रखी है, थोड़ा सा हम त्रिकोणमिति के बारे में और आगे की जानकारी यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले त्रिकोणमिति की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर कोण, जैसे कि आप जानते हैं, यानी कि एंगल, जिसका नोटेशन क्या होता है बच्चों, थीटा। जैसे कि आप त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको है, जैसे आपने 6 अनुपात पढ़ रखे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा। ये 6 अनुपात आपने जो पढ़ रखे हैं, उन अनुपातों में थीटा यानी कि एंगल होता है, ये बात आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब बच्चों यहाँ पर बच्चों बात क्या है कि एंगल के बारे में, एंगल से अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पर एक और पॉइंट लिया मैंने बी, तो यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं बच्चों, चाप। और ये चाप ए बी वृत्त के केंद्र पर, ये चाप ए बी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको हम, ठीक है, एंगल यानी कि कोण कहते हैं। यानी ये वृत्त का चाप जो है ए बी, ये यहाँ पर इन दोनों त्रिज्याओं, जो कि एक तो केंद्र से ए की तरफ मिल रही है और दूसरी लाइन जो है केंद्र से बी की तरफ जा रही है, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण होता है, ठीक है, वो किसने मेजर किया है, इस चाप ए बी ने मेजर किया है। तो हम इस कोण के बारे में बात करते हैं। कोण बराबर क्या होता है बच्चों, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो यहां पर चाप कौन है, ए बी, त्रिज्या कौन है, आर। ये सूत्र होता है, ये सूत्र भी आप पहले से ही जानते हैं कि नहीं, ठीक, ओके। अब बच्चों बात क्या है कि जो कोण होता है, उस कोण को 2 टाइप से मापा जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान में कोण को डिग्री में नापते हैं, इसमें नापते हैं डिग्री में, जो कि आपने पढ़ा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अंतरिक्ष विज्ञान में कोण को डिग्री में नापा जाता है, परंतु गणित में कोण को रेडियन में नापा जाता है। हो सकता है कि रेडियन वर्ड आपने पहली बार सुना हो, ठीक है। तो यहां तो लिख देता हूं मैं डिग्री और यहां लिख देता हूं मैं रेडियन, ठीक है। डिग्री। अब जैसे बच्चों होता क्या है कि जो डिग्री है, डिग्री के बारे में आप जानते हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। रेडियन के बारे में हो सकता है आप नहीं जानते हो, तो इस तरह से बोला जाता है पाई रेडियन, π/2 रेडियन, 2π/3 रेडियन, ठीक है, ध्यान दे। तो कहने का मतलब यहां पर यह है बच्चों कि रेडियन में अगर हम किसी एंगल को लिख रहे हैं तो उसमें पाई जरूर आएगा, और अगर हम डिग्री में किसी एंगल को लिख रहे हैं तो उसमें एक्चुअल में, ठीक है, नंबर्स आते हैं, जैसे 30 एक नंबर है, 60 एक नंबर है, 90 एक नंबर है, यानी कि संख्याएं आएंगी, क्लियर। और यहां पर भी संख्याएं आ सकती है, उसको नहीं है, लेकिन पाई जरूर आएगा। यदि हम कोण को रेडियन में नापेंगे तो पाई जरूर आएगा, और डिग्री में नापेंगे तो संख्याएं आएंगी, क्लियर, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो संबंध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, रेडियन और डिग्री में संबंध स्थापित करते हैं पर, ठीक है। देखो ये मैंने एक वृत्त लिया, ठीक है, ये एक वृत्त ले लिया। ये जो वृत्त है बच्चों, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है, ये इसका सेंटर है ओ। यहां पर हमने बिंदु बनाया बी, यहां पर बिंदु बनाया ए। तो ये जो चाप ए बी है, ये चाप ए बी ने कितना कोण मेजर किया, कितना कोण बनाया, थीटा कोण बनाया सर, ठीक है। अब बच्चों मैं यूं कहूं आपसे
कि ये जो बिंदु ए है, ठीक है, इस बिंदु ए से मैं चलूं घूमता 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 वापस बिंदु ए पर आ जाऊं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? वृत्त की परिधि। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बच्चों कि ये वृत्त की परिधि, जब ये चाप ए बी कुछ कोण थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर मैं इस चाप ए बी को पूरी वृत्त की परिधि बना दूं, यानी कि पूरी वृत्त की परिधि अगर ये चाप बन जाएगा, तो वृत्त के केंद्र पर कितना कोण होगा? तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री होगा। तो बात हो रही है इस वृत्त की पूरी परिधि द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण होगा 360 डिग्री। और हम जानते हैं कोण की परिभाषा से, कोण की परिभाषा क्या होती है बच्चों बताओ? कोण की परिभाषा क्या होती है? चाप, तो इस बार चाप कौन है? पूरी परिधि है, तो परिधि को कैसे लिखते हैं? 2 पाई आर, ठीक है, ये तो हुई परिधि की लंबाई यानी चाप की लंबाई बटे त्रिज्या यानी वापिस आर, आर से आर क्या हो गया बच्चों? कैंसिल, तो ये क्या आया? 2 पाई रेडियन मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल टू आया बच्चों 2 पाई रेडियन। क्लियर? 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया बच्चों? 2 पाई रेडियन। क्लियर ना? अब बच्चों यहां से अगर हम देखें कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री में पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हुआ? बताओ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो 360 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 180। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, ये एक रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन है? पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बच्चों अपन आगे की बात करते हैं कि आपसे ये कहा जाए कि आप डिग्री को रेडियन में बदलो या रेडियन को डिग्री में बदलो। क्वेश्चन, चलो देखो, मैंने लिखा 30 डिग्री, फिर लिखा मैंने 60 डिग्री, फिर लिखा मैंने 90 डिग्री को रेडियन में बदलो। किसमें बदलना है बच्चों? ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, ठीक है, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 30 डिग्री है, तो 30 यानी ये 30 एक संख्या है, इसको मैं अगर 1 डिग्री से गुणा कर दूं तो 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब बच्चों बात क्या है कि देखो, हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, अभी बताया था ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों? पाई बटे 180 रेडियन होगा कि नहीं? यानी कि 180 का हम भाग दे देंगे कि नहीं? यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, मैंने अभी भी आपको बताया था कि डिग्री में संख्याएं आती है, रेडियन में पाई आता है। रेडियन में संख्याएं भी आ सकती है लेकिन पाई जरूर आएगा। मीन्स एक्चुअल में जब हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। अब बच्चों देखो, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हम 30 डिग्री को रेडियन में बदल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 30 इंटू क्या करूं बच्चों? पाई बटे 180, कितना किया मैंने? पाई बटे 180। 30 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ बताओ? 6 टाइम। क्या आंसर आया? पाई बाय 6, ठीक है, रेडियन आया कि नहीं? अब यहाँ पर वापस से ध्यान दो, बोलो रेडियन में पाई आया कि नहीं? बिल्कुल आया। फिर बात करते हैं 160 डिग्री की, तो 60 इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन में पाई अपॉन 180। 60 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 3 टाइम। क्या आंसर आया? पाई बाई 3। क्लियर? रेडियन है ये, रेडियन। क्लियर? फिर उसके बाद 90 डिग्री, 90 इंटू पाई बाई 180। क्या आंसर आया बोलो? 90 से 180 कितनी बार कैंसिल होगा? 2 टाइम, ठीक है। क्या आंसर आया? पाई बाई 2। इसमें आंसर आया रेडियन में। क्लियर? तो बच्चों आपने देखा कि हमने डिग्री को रेडियन में बदल दिया,
अब हम कुछ उदाहरण ऐसे लेंगे जो कि रेडियन है और उनको हम डिग्री में बदलेंगे। क्लियर? तो अब देखो, अब हम रेडियन को डिग्री में, क्वेश्चन है जैसे π/4, 2π/3, थोड़ा अच्छे एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। 5π/6 रेडियन को डिग्री में बदलो। ठीक है, चलो बदलते हैं। π/4 सॉल्यूशन, π/4, ठीक है, ध्यान दो। अब π/4 रेडियन है ये, इसको बदलना है डिग्री में, तो π/4 एक रेडियन। अब एक रेडियन की वैल्यू निकालते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो एक रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 180/पाई डिग्री। जब हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो हमने इस बात पे मैंने विशेष जोर दिया था कि जब डिग्री में आंसर आते हैं तो केवल संख्याएं आएगी, मीन्स पाई कट जाएगा। पाई कटेगा, इसका मतलब पाई किधर आएगा? ठीक है, तो अब ध्यान दो, एक रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? 180/पाई। ठीक है, तो एक रेडियन, ये रहा एक रेडियन, इस एक रेडियन की जगह पर किससे गुणा कर देंगे? 180/पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। 180 में 4 का भाग लगेगा तो कितना आंसर आएगा? 45 डिग्री। कितना आंसर आया? 45। फिर 2π/3 किससे गुणा करूं बताओ? डायरेक्ट कर रहा हूं। अब किससे गुणा करूं? पाई नीचे आएगा सर, 180 ऊपर, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, 180 को 3 से कैंसिल करेंगे, 60 डिग्री। 60 × 2 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? 3 से 180 को काटेंगे, 60 बार कटेगा। 60 × 2 कितना होगा? 120 डिग्री। फिर उसके बाद 5/6 पाई किससे गुणा करूं बच्चों बताओ? पाई कटेगा इसलिए नीचे, 180 ऊपर, पाई से पाई कैंसिल। 6 से कितनी बार कैंसिल हुआ? 3 बार। ठीक है, सॉरी 3 बार नहीं, 30 टाइम्स कैंसिल हुआ, यानी 30 बार। तो ये 30 डिग्री को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 150 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई ना? ठीक है, तो आज के लिए बहुत हमने क्या पढ़ा? डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना।